Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Today, we are going to study our next chapter, The Tale of the Visnois. हमने अपने पिछले वीडियो में टेल ऑफ विश्नोई में जाम्बाजी के जन्म के बारे में, उनके माता और पिता के बारे में जानकारी हासिल की। ये भी पढ़ा हमने किस तरह से अकाल और सूखा पड़ा था और उसका आसपास की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। उससे आगे जो है हम अब पढ़ेंगे, जो सूखा पड़ा था उसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके साथ ही साथ जाम्बाजी के जीवन पर, जाम्बाजी के विचारों पर और जाम्बाजी के जीवन जीने के तरीके पर उस सूखे का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन wakefulness because of the suffering he saw around him. जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड, जाम्बाजी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बाय दिस ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा। इस सूखे से जाम्बाजी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंड्स इन वेकफुलनेस। वेकफुलनेस यानी जागते हुए, उन्होंने कई रातें जागते हुए बिताई। स्पेंड जो है, स्पेंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। स्पेंड सेकेंड फॉर्म होती है स्पेंट और थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। यहाँ देखो ही स्पेंट, यहाँ केवल स्पेंट लिख रखा है, यानी यहाँ मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल आ रखा है। विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, जितनी भी स्टोरीज होती है वो पास्ट सिंपल टेंस में ही होती है। ही स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम। उन्होंने बहुत सी रातें जो है जागते हुए बिताई। क्यों जागते हुए बिताई? बिकॉज ऑफ द सफरिंग, उस कष्ट के कारण से, ईसा अराउंड हिम, जो कि उसने अपने आसपास देखा। जब उसने देखा जानवर मारे जा रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें मिल रही है घास फूस तिनका आदि उसको खाया जा रहा है, इस सब को देखते हुए उसने जो है उनके विचार करते हुए रातें जो है जागते हुए बिताई। अब कौन कौन से वो दृश्य थे जिनका उनके जीवन पर, उनके सोच पर प्रभाव पड़ा? द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। यानी मरते हुए जानवर, भूखे मरते हुए बच्चे, दे हॉन्टेड हिम, वे उसे परेशान करते थे। हॉन्टेड यानी उसे घेरे रखना, उसे परेशान करना। डे एंड नाइट, दिन और रात, यानी जाम्बाजी के दिमाग में दिन और रात वही दृश्य आते थे, वही विचार आते थे, किस तरह से जानवर मर रहे हैं, किस तरह से बच्चे भूखे मर रहे हैं। एंड फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34, 34 साल की उम्र में, ही हैड ए विजन, उन्होंने जो है एक अद्भुत दृश्य का साक्षात किया, या उनके मन में एक विचार आया, उन्होंने एक सोच को देखा। ही saw man intoxicated with its own power destroying the world around him। अब जब जाम्बाजी उन चीज़ों के बारे में विचार करते थे, उनको पीड़ा होती थी, उनको कष्ट होता था जानवरों को मरते हुए देखकर, छोटे बच्चों को भूखे हुए मरते हुए देखकर, तब वो विचार करते थे कि आखिर इसका कारण क्या है, इस चीज़ के पीछे क्या छुपा हुआ है जिसके कारण से सबको इतनी परेशानी देखनी पड़ रही है, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके मन में या उनको एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने विचार किया, उन्होंने देखा। ही सा मैन इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड यानी नशे में, किसी प्रकार का नशा होना, किसी प्रकार का मदमस्त की अवस्था होना। विद हिज ओवन पावर, यानी मनुष्य को खुद के नशे में चूर, मनुष्य अपने ही घमंड में चूर, अपनी शक्ति के नशे में चूर। डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने आसपास के संसार को नष्ट कर रहा है। यानी मनुष्य अपने आप को शक्तिशाली मानते हुए, सबको गौण मानते हुए, प्रकृति को गौण मानते हुए, आसपास के पूरे विश्व समुदाय को वो क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। किसमें? नशे में। टॉक्सिकेशन किसको बोलते हैं? नशे को बोलते हैं। तो उस नशे में मदमस्त जो है वो आसपास के जो जानवर है उनको नष्ट कर रहा है, आसपास का विश्व समुदाय है उसको नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, डिसाइडेड टू चेंज,
अब जो है कोई भी व्यक्ति महापुरुष बनता है, कोई भी व्यक्ति महान व्यक्ति बनता है, तो उसके पीछे विशेष कारण ये होता है कि जब वो समाज की धाराओं से अलग चले, समाज की भलाई को सोचते हुए कोई कार्य करे, यानी समाज और परंपरा की पीढ़ी को पालन करते हुए तो बहुत से लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उस समाज का जो है ढर्रे से अलग हटकर कार्य करते हैं। वो कार्य भी ऐसा होता है जो संसार की भलाई के लिए होता है। तो जाम्बोजी ने डिसाइड किया चेंज इट ऑल, ये सब कुछ बदलने का। इफ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन, यदि जीवन को वापस पुष्पित करना है, पल्लवित करना है, आनंददायक बनाना है, इन दिस डिसोलेट लैंड, इस एकांत निर्जन भूमि में, जाम्बाजी ने देखा दैट मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, कि मनुष्य को जो है एक नए तरीके से, डिफरेंट वे नहीं, अलग तरीके से, अलग प्रकार से जो है उसे जीना पड़ेगा। उसके जीवन जीने का नजरिया जो है बदलना पड़ेगा। अगर वो इस एकांत भूमि में, निर्जन भूमि में जो जिस तरह से बंजर होती जा रही है, इस भूमि में यदि वो किसी प्रकार का नया परिवर्तन चाहता है तो मनुष्य को नए तरीके से ही जीना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीफ्स, डिफरेंट टेनेट्स का मतलब होता है सिद्धांत। टेनेट्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, यानी कुछ नए सिद्धांत, कुछ नए नियम, बिलीफ्स यानी विश्वास, कुछ भिन्न प्रकार के नियम, कुछ भिन्न प्रकार के विश्वासों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए, उनको उत्पन्न करते हुए जो है एक जीवन जीने का नया तरीका निकालना पड़ेगा। जामाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, यानी जाम्बाजी की क्या इच्छा थी? जाम्बाजी चाहते थे, क्या चाहते थे? द अर्थ टू बी कवर्ड, कि ये पृथ्वी जो है फिर से आवरण युक्त हो जाए, आच्छादित हो जाए। किससे आच्छादित हो जाए? वंस अगेन, एक बार फिर से, बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज, यानी इस भूमि पर बहुत ज़्यादा संख्या में एक बार फिर से जो है खेजड़ी के पेड़, बेर के पेड़, केर के पेड़ और सांगरी के पेड़ जो है लग जाए, और ये पूरी भूमि जो है फिर से हरे भरे पेड़ों से आच्छादित हो जाए, हरियाली से आच्छादित हो जाए। He wanted house of blackbuck to frolic again. frolic का मतलब होता है उछल कूद करना, आनंद के साथ इधर उधर दौड़ना, यानी जो उछल कूद होती है, आनंद के साथ व्यक्ति उछल कूद करते हुए घूमता रहता है, तो उछल कूद को बोलता है फ्रॉलिक। He wanted, वह चाहते थे, जाम्बाजी चाहते थे हर्ट्स ऑफ ब्लैक बक, यानी जो कृष्ण मृग है उनके जो झुंड है। हर्ट्स का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, हर्ट्स का मतलब क्या होता है? झुंड। तो जो काले हिरण के जो झुंड है, वो झुंड जो है फिर से फ्रॉलिक अगेन, फिर से उछल कूद करना शुरू करे। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वह चाहते थे कि मनुष्य इसके लिए कार्य करे, इसके लिए और कोई कार्य नहीं कर सकता, मनुष्य को स्वयं को ही कार्य करना पड़ेगा। जाम्बाजी जानते थे द वे टू अचीव दिस, इस चीज को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका तरीका क्या है। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट दिस हिज मैसेज इन ईयर 1485, और तब जो है उन्होंने अपना संदेश लोगों में प्रचारित करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जाम्बाजी एक ऐसे युग पुरुष थे, जाम्बाजी एक ऐसे संत थे जिन्होंने जो परंपरा से चली आ रही विचारों को ही केवल अपनाना नहीं समझा, बल्कि उन्होंने जो उसमें नया परिवर्तन के बारे में भी विचार किया। सूखे से सभी परेशान थे, सभी त्रस्त थे, लेकिन कोई विचार नहीं कर पा रहा था कि सूखे से निदान कैसे पाए, इस सूखे से निजात कैसे मिले, लेकिन जाम्बाजी ने इसके बारे में विचार किया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स, यानी इनका संदेश था, किनका? जाम्बाजी का। इनमें 29 बेसिक टेनेट्स यानी 29, 20 + 9, 29 यानी 29 बेसिक टेनेट्स यानी मूलभूत सिद्धांत है। यानी वो जो मैसेज, वो जो संदेश जो लोगों को देते थे, उन संदेश में 29 मूलभूत सिद्धांतों की बात करते थे। इट्स 2 मेजर commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of any animal। अब देखो जो 29 सिद्धांत, देखो 20 + 9,
दोनों से मिलके ही शब्द बना है बिश्नोई, यानी ऐसा समुदाय, ऐसा समाज जो कि 29 सिद्धांतों का पालन करता है। और ये 29 सिद्धांत किसने दिए थे? जाम्बाजी ने दिए थे। और उनमें से 2 मेजर कमांडमेंट्स, 2 मूलभूत मुख्य बड़े सिद्धांत हैं, वर थे, क्या थे? ए प्रोहिबिशन यानी निषेध अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, किसी भी पेड़ को काटे जाने से व्यक्तियों को रोकना, और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, या किसी भी जानवर को मारे जाने से रोकना। जाम्बाजी's message of humanity and respect for all living things was eagerly accepted। जाम्बाजी का जो संदेश था मानवता के लिए और जो सभी जो जीवित प्राणी हैं उनके प्रति उनका जो सम्मान था उसको सभी के द्वारा उत्सुकता पूर्वक स्वीकार किया गया। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to recall। अब देखो टीचिंग्स का मतलब क्या होता है? शिक्षाएं, उपदेश। इनकी जो शिक्षाएं थी, इनका जो ज्ञान था, किनका? जाम्बाजी का। प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स, प्रॉम्प्टेड यानी प्रेरित करना, उत्साहित करना, द इनहेबिटेंट्स यानी निवासियों को, ऑफ 100 ऑफ विलेजेस, सैकड़ों गांवों के, टू रिक्लॉथ फिर से आवृत करना, फिर से ढकना। तो लोग चाहते, जाम्बाजी चाहते थे कि पृथ्वी फिर से एक बार परिपूरित हो जाए, पुष्पित हो जाए, ढक जाए विद इट्स ग्रीन कवर, इसके हरे आवरण से। यानी जाम्बाजी का ये विचार था कि ये संपूर्ण पृथ्वी एक बार से हरे भरे आवरण से ढक जाए, यानी बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर हो। जाम्बाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड विश्नोईज, जाम्बाजी के जो अनुकरण करने वाले थे कॉल्ड विश्नोईज, उनको विश्नोई कहा जाता था। देखो इसका डिस्क्रिप्शन या डिटेल दे रखा है यहाँ पे। 29ers, 20 यानी 20 और 9 यानी 9, तो 20 और 9 बिश्नोई, इनको मिलाकर ही वर्ड क्या बना है? बिश्नोई। तो जाम्बाजी के जितने भी अनुकरण करने वाले हैं, जाम्बाजी की जितने भी पूजा करने वाले हैं, उनको बिश्नोई कहा जाता है। बिकॉज दे एडेड टू जाम्बाजीज 29 प्रिसेप्ट्स, क्योंकि ये जो है अनुकरण करने वाले हैं, अदर यानी अनुकरण करना, टू जाम्बाजीज 29 प्रिसेप्ट्स, जाम्बाजी के 29 सिद्धांतों के। दे प्रिजर्व्ड the trees around their villages and protected black bucks, chinkaras, peafowl and all other birds animals। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि they preserved, उन्होंने सुरक्षित किया था, उन्होंने रक्षा की थी, the trees, पेड़ों की, around their villages, जो उनके गांव के पास थे, and protected, और रक्षा की थी, black bucks, काले मृगों की, चिंकारास, चिंकारों की, peafowl यानी मोर मोरने की, and all other birds animal, और दूसरे पक्षी प्राणियों की। ग्रेजुअली दियर टेरिटरी बिकम कवर्ड बाय ट्रीज, धीरे धीरे उनका क्षेत्र, टेरिटरी का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो धीरे धीरे उनका क्षेत्र जो है वो पेड़ों से ढक गया, पेड़ों से आच्छादित हो गया। दियर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, दियर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी एंड द विश्नोई बिकम ए प्रॉस्पेरियस पीपल। दियर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, उनके पशुओं को खूब सारा भोजन या चारा मिलने लगा। दियर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, और उनकी भूमि ने फिर से उपजाऊपन प्राप्त कर दिया। एंड द विश्नोई बिकम ए प्रॉस्पेरियस पीपल, और विश्नोई जो है एक समृद्ध जाति बन गए, समृद्ध व्यक्ति बन गए। बट आउटसाइड दियर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, यानी उनका जो क्षेत्र था, उनके क्षेत्र के आसपास की ओर दृष्टि डाले, आसपास की ओर लोगों को देखे। ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, वो सारा वैसे ही चल रहा था जैसे कि पहले चल रहा था। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड, अभी भी भूमि को छीला जा रहा था, रहित किया जा रहा था। किससे? बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, इसके हरे वातावरण से आच्छादित होने के लिए। एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और जो रेगिस्तान है वो फैल रहा था। द 9th रेसिडेंट ऑफ जाम्बाजीज कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। तो 9 रेसिडेंट यानी 9वां वंशज ऑफ जाम्बाजी का कंटेम्प्रेरी जो समकालीन था राव जोधाजी के 9वां वंशज, नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, उसने अब जोधपुर का मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया, जोधपुर का राजा बन गया। तो
जाम्बाजी का जो समकालीन राव जोधाजी था, उस जोधाजी का जो नौवा वंशज है, उस नौवे वंशज ने जो है अब जोधपुर का सिंहासन, थ्रोन ऑफ जोधपुर, जोधपुर का मुकुट, जोधपुर का सिंहासन क्या कर लिया था, संभाल लिया था। और उसका नाम क्या था, महाराजा अभय सिंह। इन द 6th year of his reign in 1730, this Maharaja Abhay Singh decided to construct a palace for himself, a beautiful palace made of the famous red sandstone of Jodhpur. This would need a lot of lime. Limestone is of course quite abundant in this tract, but it had to be cut, and the lime kilns would need a lot of fuel. In the 6th year of his reign in 1730, अपने शासन के, रेन का मतलब होता है शासनकाल, उसके छठे साल में जो वर्ष था 1730, जिस महाराजा, इस महाराजा ने, अब महाराजा का नाम आ गया है अभय सिंह, यानी अभय सिंह नाम का जो राजा, जो कि राव जोधाजी का नौवा वंशज था, और उसने जो है अपने शासन संभालने के छठे साल में डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट, उसने तय किया निर्माण करने का, ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए एक महल का निर्माण। पैलेस का मतलब क्या होता है, महल, और कंस्ट्रक्ट के लिए निर्माण करवाना। तो महाराजा अभय सिंह ने विचार किया कि उसके लिए उसे एक महल का निर्माण करना है। ए ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन, एक ऐसा सुंदर महल मेड ऑफ द फेमस, जो कि प्रसिद्ध रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर से बना हुआ हो, और जोधपुर, जो कि जोधपुर का, यानी जोधपुर का जो लाल पत्थर आता है उस पत्थर का बना हुआ, ये प्रसिद्ध है लाल पत्थर, तो जोधपुर के प्रसिद्ध लाल पत्थर से बना हुआ महल, सुंदर महल अभय सिंह अपने लिए बनवाना चाहता था। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए बहुत सारे चूने की आवश्यकता थी। लाइम का मतलब क्या होता है, चूना, तो इसके लिए बहुत सारे चूने की आवश्यकता थी। Limestone is of course quite abundant in this tract. Abundant का मतलब प्रचुरता से, limestone चूना पत्थर, in this tract, इस क्षेत्र में, हालांकि इस क्षेत्र में चूना पत्थर जो है बहुत मात्रा में मिलता है, but it had to be curd, लेकिन उसे पकाना पड़ता है। कर्ड का मतलब क्या होता है, पकाना, भट्टी में पकाना। एंड द लाइम किल्स, और जो चूने की भट्टियाँ होती है जिसमें कि चूना पत्थर को पकाया जाता है, वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, और इसमें बहुत सारे ईंधन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से यहाँ आगे बताया जा रहा है कि किस कारण से जो है पेड़ों का कटने का जो है सिलसिला आगे भी चलता रहा, कैसे उनको रोका गया, उस बारे में आगे आएगा। तो उस चूने पत्थर को पकाने के लिए बहुत सारे ईंधन की आवश्यकता थी। It was not an easy job to get so much fuel in the desert. लेकिन रेगिस्तान में इतना ईंधन प्राप्त करना आसान कार्य नहीं था। Not easy job, कोई सरल कार्य नहीं था। But as luck would have it, लेकिन जैसा कि सौभाग्य था, जैसा कि भाग्य को मंजूर था, there was a large settlement of विश्नोईज, विश्नोइयों की बहुत बड़ी बस्ती थी। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, बस्ती, सेटलमेंट आवास या बस्ती, तो विश्नोइयों की बहुत बड़ी बस्ती थी। जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, जोधपुर से केवल 16 मील दूर विश्नोइयों की बस्ती थी। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जाम्बाजीज प्रिसेप्ट्स नियरली 2.5 सेंचुरी अगो, और यहाँ के जो लोग थे, इन लोगों ने जाम्बाजी के 29 सिद्धांतों को 2.5 सेंचुरी यानी 250 साल से स्वीकार कर रखा था, उस समय ही स्वीकार कर लिया था। एंड हैड नर्स्ड 100 ऑफ खेजड़ी ट्रीज, नर्स का मतलब होता है विकसित कर चुके थे, पालित पोषित कर चुके थे। नर्स का मतलब क्या होता है, विकसित करना, यानी पुष्पित करना, विकसित करना, पल्लवित करना, कि वो जो है हजारों खेजड़ी के पेड़ जो है वो अपने गांव, नियर दियर विलेज, अपने गांव के आसपास जो है विकसित कर चुके थे। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ दियर विलेज, देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन, वहाँ बहुत ही अच्छा उम्दा किस्म का चूना पत्थर था उनके गाँव के आसपास ही। खेजरली, जिस गांव का नाम क्या था, खेजरली। अभय सिंह दीवान ordered that the lime kilns be started near खेजरली to begin the construction of the palace, और अभय सिंह का जो दीवान था उसने ऑर्डर यानी आदेश दिया that the lime kilns
कि जो चूने की भट्टियां है बी स्टार्टेड नियर खेजरली, खेजरली के पास शुरू की जाए टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, महल का निर्माण कराने के लिए। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी, यानी अभय सिंह जो था, अभय सिंह का जो दीवान था उसे आदेश दिया गया कि जाओ और जो चूने की भट्टियां हैं वो कहाँ स्थापित की जाए, खेजरली गांव के पास स्थापित की जाए ताकि महल का निर्माण हो सके। बट लेकिन when the workers got ready to cut the trees for fuel, लेकिन जो है मजदूरों ने ईंधन के लिए पेड़ काटना शुरू किया, they found, उन्होंने पाया that the Vishnोइज would not let them touch the trees, कि विष्णोइयों ने उन्हें पेड़ों को छूने तक नहीं दिया। जो ही वो मजदूर काटने गए तो विष्णोइयों ने बिल्कुल मना कर दिया, उसे छूने भी नहीं दिया। They found that the Vishnोइज would not let them touch the trees, their खेजड़ी tree must be left alone, उनके खेजड़ी के पौधों को अकेला छोड़ दिया जाए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज ए वायलेशन ऑफ दियर रिलीजन, इन हरे पेड़ों को काटना उनके धर्म में हिंसा के रूप में माना जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है। द वर्कर्स रिटर्नेड टू जोधपुर, जो मजदूर है वो जोधपुर चले गए। द दीवान वॉज एनरेज्ड, दीवान बहुत ही गुस्सा हुआ। What insolence, ये कैसी दृष्टा है। He personally accompanied, वह व्यक्तिगत रूप से साथ में गया, वर्कर्स वर्ग के साथ, ऑन हॉर्स बैक, घोड़ों पर बैठकर, टू खेजरली विलेज, खेजरली गांव की ओर, एंड ऑर्डर्ड द ट्री टू बी कट, और आदेश दिया कि पेड़ों को काट दिया जाए। तो इस तरह से अभय सिंह ने खेजरली गांव में पहले अपने मजदूर को भेजा कि जाओ पेड़ काट कर लाओ, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाए तो स्वयं अभय सिंह जो है वहां पर गया।